लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ मां से विदा ले आओ। रामचरितमानस है ना, ये राम कथा, ये हर संबंध का कर्तव्य सिखाती है। भाई हो तो कैसा, बेटा हो तो, आगे बोला करो, बहू हो तो कैसा, नहीं कैसी, बहू हो तो कैसी, है ना। ये रामायण सिखाती है। जाओ विदा ले आओ मां से। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी गए, मां से कहा, मुझे ऐसे ऐसे भगवान ने भेजा है। बोले, बेटा गलत जगह आ गया, तुमसे कहा है कि मां से विदा ले आओ। मैंने तो तुझे हमेशा देह से ऊपर के रिश्तों की बात बताई थी, और तूने देह के रिश्तों को ही महत्व दे दिया। तेरी मां असली मैं नहीं, तेरी असली मां तो जानकी ही है। सच्चा हितैषी कौन है? जो असली रिश्ते को बताए, असली संबंधों को बताए। ये देह के रिश्ते तो उस दिन मिट जाएंगे जिस दिन हम मरघट में जाएंगे, हैं? उसी दिन मिट जाएंगे ना। इसका मतलब इसका सच्चा रिश्तेदार जो अब भी है और आगे भी रहेगा, वो तो कोई और है ना, हा? और उस रिश्ते को जो भुला दे वो संसार है, और उस रिश्ते को जो याद दिला दे वही गुरु है। अब गुरु मां के रूप में भी हो सकता है। लक्ष्मण को मां के रूप में मिला, कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू आ ही गया है तो एक नई बात ले जा। जा और वहीं पे माता जानकी के चरणों में माथा टेक करके विदा मांगना। जब वो ये कहें कि ये क्या कर रहे हो, तो बता देना कि मैं गुरुजी से ये जानने गया था कि मेरी असली मां कौन है, हैं? मेरी असली मां कौन है? मैं गुरुजी के पास गया था, और मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी गुरु हूं। मां तेरी तात तुम्हारे, मां तो बेदेही, तात तुम्हारे, तात तुम्हारे, मां तो बेदेही। तुम्हारी मां जानकी है। हम तुम आमने सामने बैठे हैं, मेरा तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता है, हा? और मुझे तो लगता है, हो सकता है तुम्हारे संसार के नाते रिश्ते सब झूठे निकले, हो सकता है मेरा रिश्ता तुमसे साचा निकले। हा? एक कथा से हट करके थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में हमारे करके आ रही है, कह दूं? रहने दो, चेयरमैन साहब कह दें जी। नहीं, परमिशन लेना ठीक है, परीक्षित है। वैसे बहुत भोले भंडारी हैं। परीक्षित हमें बहुत मिले, पर ऐसे बहुत कम मिले। मिले तो सही, बहुत कम मिले, हाँ? बहुत कम मिले। भैया बात मुझे ये याद आ रही है कि ये जो रिश्ते हैं ना दुनिया के, ये नासवान है। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और यहां तक कि फिल्मी दुनिया के लोग भी जानते हैं। वो खुद कहते हैं, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं। ऊपर से लेना। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े नामी, बड़े बड़े कुख्यात विख्यात हैं, मिट्टी में मिल गए ना।
ही आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बात मुझे क्या कहनी है, एक रिश्ता होता है फिजिकली जो संसार के होते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, जो गांव के जो बड़े बूढ़े हैं यहां बैठे हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वो मेरी भाव को समझेंगी, फिर नौजवान समझ जाएंगे बाद में। कोयल और कागा दोनों एक रंग के होते हैं, एक शक्ल के होते हैं, और इस बात का फायदा कोयल उठाती है, अपने अंडों को कौवा के घोंसलों में रख देती है, जिससे कि वो कौवा के उतने अंडे उसमें से गिरा देती है, जिससे कि उसके अंडे बच जाएं, और कौवा जो है उन अंडों को सेता रहता है। लेकिन होता क्या है, जब वो बच्चे निकलते हैं और वो जो कोयल है और वो कुहू कुहू करती है, कुहू कुहू करती है, जिलाध्यक्ष हमारी तरफ मुंह करके बैठो, हमारी तरफ पीठ मत करो बेटा, माला वाले हो। उधर किसके तरफ मुंह करो, ऐसे करो मेरी तरफ। जाओ, जिलाध्यक्ष जी है ना बगल में, आपकी सब टीम है ये है जी। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। आप इतने पब्लिक जो आप लोगों के दरबार में आती है, उसमें से समय खींच खांच करके इस समय तक भी आ जाते हो, तो भी साधुवाद है और धन्यवाद है। तो बात चल रही है, आओ, जो कोयल है ना, उन अंडों को कौवे के घोंसले में रखती है। जब वे अंडे फूटते हैं और उनमें से बच्चा निकलता है, तो दूर से कोयल करती है कुहू कुहू कुहू। सुनिए आप लोग समझते हैं कोयल प्रकृति के सौंदर्य को देख करके कुहू कुहू कर रही है ना। जिस घोंसले में उसने अपने अंडे दिए हैं, रखे हैं, उस घोंसले के आसपास जाकर के और अपने बच्चों को अपनी आवाज सुनाती है, कुहू कुहू कुहू। उधर उसी घोंसले में कुछ बच्चों की आवाज कौओं से तालमेल खाती है और कुछ बच्चों की आवाज, बोलो भाई, कोयल के बच्चों से तालमेल खाती है। तो वे जो कोयल के बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि
इनसे हमारी आवाज नहीं मिल रही, इनसे हमारे विचार नहीं मिल रहे, और पैदा हम यहां हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा। जब कौवा नहीं होता तब वो कोयल जाकर के एक बात कहती है, बेटा तुम मेरे हो, मेरे साथ चलो। क्योंकि आवाज तालमेल खाती है, विचार तालमेल खाते हैं, तो 1 मिनट में उन बच्चों की समझ में आता है कि हम पैदा भले ही यहां हुए हैं, पर हम यहां के ऐसे ही तुम पैदा भले ही कहीं हुए हो, किन्हीं घोंसलों में भले ही तुम पैदा हुए हो, लेकिन मैं जिस दिन से कुहू कुहू कर रहा हूं ना, तुम सब घोंसला छोड़ छोड़ के आ जाते हो, है? और तुम्हें लगता है कि ये घोंसला हमारा नहीं है। ये जो मैदान में कुहू कुहू कर रहा है, कहीं न कहीं इससे हमारा कोई न कोई गहरा रिश्ता है, नाता है। मन बोलेगा, आपका दिल बोलेगा, हाँ? नहीं, इस पे वो पंक्ति लगती बड़ी प्यारी, अब इसमें जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन करता होगा कि संग ही चले जाए हमारी, है ना, लेकिन मैं कौन कौन लेके जाऊंगा, कहां लेके जाऊंगा, हैं? इसलिए सबसे खुली मेरी बात है कि मैं आपको अपना मानता हूं, अपना जानता हूं, और आपको वहीं ऐसी खुराक देना चाहता हूं कि जहां रहो वहीं अपने घर को मंदिर बना डालो। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो नाता जरूर होगा। तो जिन घोंसलों में हम पैदा हुए हैं ना, वो घोंसलों में किसी कर्म के कारण पैदा तो हो गए हो, लेकिन हम न मैं उन घोंसलों का हूं न तुम उन घोंसले को, क्योंकि हमारी आवाज मिलती है, हमारी स्वर मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं, मेरी बातें भाती हैं ना, मिलते हैं। तुम्हारी यात्रा शुरू हो रही है, कुछ इस जन्म में हो जाएगी, कुछ अगले जन्म में हो जाएगी, तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां हम आगे जा रहे हैं। मैं भी पथिक हूं और तुम भी पथिक हो। यात्रा एक दिशा में हो रही है। तो मुझे बात यह आई कि जो तुम्हारा जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो भाव है, वो तुम्हें जो खींच के लाता है, उसका कारण है कि तुम भी कहीं न कहीं मेरे हो। तुम भी कहीं न कहीं, इसलिए तो अध्यक्ष जी का मन नहीं लगता है, रोज कहीं न कहीं से घुस के आ जाते हैं, है? नहीं, कथाएं तो इनके आसपास में भी चल रही होंगी, हैं? तुम्हारे आसपास में भी जहां जहां हो वहां कथाएं कम थोड़ी चल रही हैं, हैं? लेकिन कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला। एक छोटी सी शायरी सुना रहा हूं, दिल तक पहुंचे तो समर्थन तालियों से करिएगा, दिल तक जाएगी, भीतर तक। हम संसार सागर को किनारा समझ बैठे थे, हम संसार सागर को
किनारा, बोलो बोलो, समझ बैठे थे शरीर के संबंधों को, हमारा समझ बैठे थे। बात सुमित्रा की चल रही है, लक्ष्मण जी की चल रही है। हम संसार सागर को किनारा किनारा समझ बैठे थे। हम गुप्ता जी, हम काट के भेज देंगे, चिंता मत करो। हाँ, इतनी सेवा तो हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम संसार सागर को किनारा, बोलो करो भाई, समझ बैठे थे। इस शरीर के संबंधों को हमारा समझ बैठे थे। जब जी भर के मिली खाने को, रबड़ी नहीं, जब जी भर के मिली खाने को ठोकरें जमाने की, जब जी भर के मिली खाने को ठोकरें जमाने की, तब समझ आया कि अरे खुद को हम यूं ही तुम्हारा समझ बैठे थे। तुम ही तो मेरी है? तब समझ में आया कि यूं ही हम खुद को तुम्हारा समझ बैठे थे। सुमित्रा कहती है, बेटा कि तात तुम्हारी मातु बेदे, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारी मातु बेदे। सोच रहा था राग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सीख जाएंगे। नरना नरना रा रा, नगरी हो अयोध्यासी, दशरथ साखर दशरथ सा घराना, ओ रघुकुल सा घराना, ओ नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हरि बोल। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्यासी माई हो, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो।
त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। लब कुश की जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। यहाँ न तबला की जरूरत है न ढोलक की जरूरत है, यहाँ ऐसी मस्ती है। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। कैसा त्याग? ठोकर मार दी उस संपत्ति को जो भाई से दूर करती हो, है? उस संपत्ति को ठोकर मार दी, उस राजपाट को ठोकर मार दी। सुग्रीव को तो नेक कही गई थी, बाली मरा भी न था, है? सुग्रीव को नेक कही और आकर के तुरंत गद्दी पर, लेकिन त्याग भरत जैसा। 14 तक खड़ाऊं रखी है, मेरा भैया, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर है। संपत्ति सब रघुपति के आही, त्यागी हो तो भरत जैसा होना चाहिए। बिना बैराग लिए बैरागी है? नमन है ऐसे त्याग को। इन रिश्तों को तू बर्बाद न कर। भाई कह रहा था भाई से, बड़ा भाई, आज के युग की बात बता रहा हूं। छोटा भाई तुला हुआ था कि न्यारे होना है, न्यारे होना है, अलग होना है। छोटे की जो आई थी वो कान में रोज जहर घोल रही थी, रोज। महीनों हो गए तब नजली तो डरते 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 छोटा भाई बड़े भाई के पास में कपकपाते, होठ लर जाते हुए, कभी बोला नहीं था। बोला भैया मेरी जिंदगी में भीतर बहुत कलेश है, यदि आपकी आज्ञा हो तो न्यारे हो जाए। अब बड़े भाई ने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ये बोला ही नहीं है, और बोलेगा तो ऐसा बोलेगा। तब बड़ा भाई कहता है बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा हिस्सा भी ले ले, पर तू घर में एक दीवार न कर। पर घर में एक दीवार न कर।
हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। आज की नारी क्या कहती बताए, जब तोपे खवाए वे को नहीं है तो काई को ले आयो। मैं तो जा रही हूं, कम से कम जो मेरे नखड़े उठा सके, मेरा खर्चा उठा सके, मैं वहां रहूंगी। यदि सीता जी ऐसी होती तो रावण के ऑफर को कैसे ठुकरा पाती। सीता जी ने तो उस लंकाधिपति जिसके यहां वरुण, कुबेर, इंद्र सब बंदी बने हुए हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सोने की जिसकी लंका है। आजकल तो एक थोड़ा सा कैश दिखा दे ना कोई आदमी, मैं तो एक रील देख रहा था, वहां पे कैश दिखा दिया 2.5-3 लाख को, वो बोली कि तेरे संग चल रही हूं मैं, तो जाको यहाँ पे कहा जा रहे हो। वो रोकत मरा जा रहे, अरे बोले मेरा रिश्ता तेरा 3 साल का है। बोले आग लगे तेरे रिश्ते में, तेरे पे है क्या? इसका मतलब रिश्ता तेरे से नहीं था, या गड्डियों से तेरा रिश्ता था। क्या प्रमाण दिया, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। रावण ने कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं दिया था, छोटा मोटा नहीं। जिस समय रावण ने प्रपोज किया उस समय कितनी बड़ी संपत्ति दाव पे लगाई कि मंदोदरी आदि सब रानी, लंका, ये लंका का राजा तेरे चरणों में बैठ जाएगा, हैं? बस एक बार यस कर दे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कल्पना करिए। सीता जी ने उसके मुंह पे थूक दिया, बोले जुगनू कहीं के, मेरा राम सूर्य है, चाहे वो बनवासी है, तपस्वी है, जंगल वास कर रहा है, उस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा पति मेरा देवता है। ये उनके मुंह पे थूक रहा है, ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा कलंक है। जो सीता जी ने कहा है कि जो थोड़े से बड़े को पाकर के, ऊंचे को पाकर के, बल में, धन में, रूप में न कोई बड़ों से मिले, जिनके मुंह में पानी आ जाता है उनके मुंह पे तमाचा है। लंका जैसा राजा, त्रिनधरि ओट कहते बैदे, त्रिनधरि ओट कहते बैदे। बोले जुगनू, पटक बीजना, हमारे यहां भाषा में कहते हैं उसे पटक बीजना, है जुगनू हट जा। तेरे जैसे और तेरी लंका जैसों पर मैं रोज थूकती हूं, क्योंकि मेरे यहां एक शब्द कहूंगा, पकड़ना हो तो पकड़ लीजिएगा। मेरे यहां कैरेक्टर को बेचकर कैरियर नहीं खरीदा जाता है। बात समझ में आई होगी जिला अध्यक्ष जी। मेरे हिंदुस्तान में कैरेक्टर को बेचकर कैरियर नहीं खरीदा जाता, क्योंकि कैरेक्टर की नींव जहां से हिल जाए तो कैरियर धड़ाम से गिरता है साहब। बहुत से लोग कहते हैं कैरियर बनना चाहिए, कैरेक्टर का क्या रखा है। समझ में आता है कुछ समय बाद कि नींव मजबूत थी ना, तो कैरियर भी निर्भयता देता था। कैरियर में भी वो सुकून मिला, कैरेक्टर की नींव मजबूत होने के कारण। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, सीता जी जो कह रही हैं हमारे लिए। एक अमरूद के बगीचे के पास से जब हम जाते हैं और अमरूद के बगीचे के पास से हम जाएं और हमारे मन में अमरूद हमें दिखाई नहीं दिया, अमरूद से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे जा रहे हैं, मन की दशा कुछ और है। लेकिन जैसे ही अमरूद पे लालच आया, अमरूद तोड़ने का मन हुआ, हमारी निगाहें बदल जाती हैं, हमारे कदम बदल जाते हैं, हमारा चाल और चलन बदल जाता है, हमारे दिल का सुकून खत्म हो जाता है उसी क्षण जिस समय उस अमरूद को पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। जोर से बजाइए ये बात समझ में आ रही हो तो।
और कबीर कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका। इतना निर्भय कबीर क्यों है, हैं? कि ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, कछु लेना न देना मगन रहना। हो त्याग भरत जैसा को सीता सी नारी हो। ऐसे माता पिता होंगे तो कैसी संतान होगी? जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका। ये चंबल वाले हो, यमुना वाले हो, हैं? जो चंबल किनारे यमुना किनारे जो रहते हैं उनको भरिकाओं का पता रहता है। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके मम्मी पप्पा, हैं? यदि चना घुना हुआ है ना, हैं? तो फसल बहुत अच्छी नहीं आएगी। और चना स्वस्थ है ना, स्वस्थ का अर्थ जानते हो? फिजिकली बात तो हो ही नहीं रही यहां। यहां बात ऊपर चल रही है, शरीर से ऊपर। स्वस्मिन स्थितः अथवा स्वस्मिन धर्मे कर्तव्ये स्थितः स स्वस्थ। जो अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में, अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया है, स्वस्मिन स्वरूपे स्थित स स्वस्थ, वो स्वस्थ माना जाता है। वही ये कह पाएगा कि कजू लेना न देना मगन रहना है। हो उसकी बात आई थी ना, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। अब समस्या क्या आ रही है? पत्नी चाहती है पति देवता हो, और बोले तू पति कहता है पत्नी सीता जैसी मिल जाए, आहा, बोले तू, बोले मैं तो कभी कभी पैक लगा लेता। अरे खुद का गरिमान तो झांक भाई, हैं? जो आशा तुम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं, पहले खुद को उस जगह बिठाएं, अच्छी जगह, तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो। एक बार गाओ, नगरी रघुकुल सा घराना, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मी जी, राम जी और लखन जी तीनों गेरुआ वस्त्र में मां का उपदेश लेकर के, अब समय नहीं है ना, मां ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया। यहां पूरा दिन ले सकता है एक उपदेश, चौपाई बोल देता हूं, समझ में आ जाएगी कि बेटा सेवा धर्म बहुत कठोर है, तुम जा तो रहे हो पर सेवा करना हरेक के बस की बात। सबते सेवक धर्म कठोरा नहीं बोल रहा हूं मैं। जो सुमित्रा ने चौपाई कही है कि बेटा 5 चीजों से बच जाएगा तो बेड़ा, और यदि एक में भी फंसा 5 में से, राग रोष ईर्षा मद मोह। राग एक, रोष ईर्षा मद मोह, 5 हो गए। जन सपने हूं इनके बस हो।
तो बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि एक के चक्कर में आएगा ना लपेटा में, राग के चक्कर में आएगा, मई ते लौटे आवेगा कि बनवास तुम्हें भाई हम वैसी खिचत्ते डोल रहे हैं। यदि राग पैदा हो गया घर में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, शरीर में, किसी में भी राग हो गया तो क्या होगा? बनवास जिन्हें भयो, जिनके बीच हम मत तो डोल रहे, हमें क्या जरूरत है? उसी दिन लौटे आओगे। राग रोष पर, लेकिन इसको व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है और कथा मेरे को बहुत आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं पहुंचता हूं। इनको विदा करके तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ा, आगे केवट से मिले। अब केवट का तो घाट बहुत गहरा है, यदि उसमें न को घुसे तो डूब जाएंगे। इतना ही कहना है मुझे केवट के घाट पर बस संक्षेप से। जो गंगा जी है ना, वो गंगा जी हैं, ये गंगा जी कथा। और केवट उस गंगा जी में अपनी नाव रखता है हर समय। आप लोग जितने बैठे हो ना, या अपनी नाव को गंगा जी में हर समय तो रख रहे हो। एक दिन बता चुके हैं हम, यूं क्यों लहराते रहते हो, यूं क्यों लहराते रहते हो? भाई धरती बैठने वाला तो लहराता नहीं है, कहीं ना कहीं हिलोरे ले रहे हो गंगा जी में। और जो गंगा जी के लहरों में जिसकी नाव हिलोरे लेती हो, उसे कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की जरूरत, जोर से बजाइए बात समझ में आ जाए तो, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके घाट पे तो स्वयं चल करके नंगे पांव, केवल राम नहीं, केवल राम लक्ष्मण नहीं, तीनों के तीनों। और क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है। नाव है शरीर, नर तन भव बारिद कहूं बेरो, है ना। यदि हमारी नाव गंगा जी में हिलोरे खाती रही है, इसमें ऐसे श्रोता तुम्हें दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा क्या समझ लेना। इनको पता लग गया होगा कि कथा से 1 घंटा पहले आते हैं, और यही नहीं आते 100 200 500 1000 किलोमीटर तक भी। अभी रामेश्वरम में कथा है 5 जनवरी से, वहां तक वो तो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं गया नहीं हूं अभी। वहां से पहले ही टिकटें हो गई हैं, है? अच्छा 2400। हाँ चलो कचू धल्लू, काय को तुम गिनती में पच जाता हो, गिनते 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 जगे ना। चेयरमैन साहब, हम गिनती में कबू नहीं पड़े। एक बार हमारे मास साहब थे, चौहान मास साहब, उन मास साहब ने ब्लैक बोर्ड पर यूँ लिखी, और हम पढ़ने में गधा थे, तो उन्होंने लिखी, नहीं ये बात चौहान मास साहब की नहीं है, शुगर सिंह मास साहब की है, व्यासपीठ से झूठ बोलना ठीक नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दी, जब तक हमें वो पूरी तरह से ओलम आती न थी, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछी, बता जा में गा कहाँ है? अब आए नहीं गा कहाँ है, तो हमने जो उन्होंने एक लकड़िया दी कि जाते लकड़िया धर के बता गा कहाँ है। तो मैंने जो पूरे पे पिराए कह दी, जय में कहूँ न कहूँ है, ढूंढ लो। तो जब हम तब से जब टाइम और ये किलोमीटर नहीं देख रहे हैं, तो अपने गोल मोल में समझ लो भाई, किलोमीटर बता रहे मुझे। तो मेरे कहना ये है, हजारों किलोमीटर तक भी कथा न छोड़ने वाले श्रोता बैठे हैं, तो उनकी नाव हमेशा कथा में रहती है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैया तुम चिंता मत करियो, जरूरी नहीं है कि पांडाल में ही पहुंच के नाव कथा में पहुंचे। यदि तुमने सवेरे मोबाइल चला के कथा लगा दी और रोटी बना रही है, तो नाव पहुंच गई है। जब ये भजन, ये कथा, ये कीर्तन है, जो माता मैंने देखा है, बिना पढ़ी लिखी माताएं बड़ी बूढ़ी अपने बच्चा से नाती, बेटा वो लगा दियो कथा, बाबा आए का यहाँ कथा लगा दियो है, और कथा सुनती हैं बैठी बैठी। तो जरूरी नहीं है कि हम शरीर से यहाँ पहुंचे हैं, यदि मन से भी हम कथा में पहुंच रहे हैं, तो नाव हमारी कथा में पहुंच गई। तो फिर केवट नखड़े करता है,
मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मैं केवट को छलांगना चाह रहा हूं, केवट मुझे रोक रहा है। बोले मुझे पार करके क्यों जा रहे हो? अरे मुझे तो राम भी पार करके नहीं गए, तुम कैसे पार करके जा रहे हो? हैं? मेरे घाट पे तो राम जी भी गंगा मैया को नमन करते हैं। हा? लेकिन अब मैं यदि इस कथा में घुसूंगा, न कहूंगा तो भी मेरा मन नहीं कर रहा, और कहूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। 4 बज चुके हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। कल जल्दी आ जाना। हाओ, बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, कुछ लोग यूं कहता है एकदम नारसी मत काटो करो, आराम आराम से बंद करो करो। पर बताऊं, ये कला मैंने रामानंद सागर से सीखी थी। किन से? रामानंद सागर। जब हमारे भारत में उन्होंने रामायण ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे लाइव करी, बिना लॉकडाउन के लॉकडाउन लगता था। हैं? ऐसा कोई खोखा नहीं होता था। हम तो बस छोटे थे तो हम क्या करते थे पता है? दूसरे गांव में जाके, यहाँ ट्रैक्टर होए, टीवी होए, हैं? वहां जाकर के और बातें लड़ाई नहीं करते। बोले जाते ना लड़नो, नहीं आवन नहीं देवो। हैं? और जैसे ये पंक्ति शुरू होती थी, हैं? अरे भाई, पंक्ति शुरू में रामानंद सागर की बात कर रहा हूं। पुनी पुनी की तारे हुसूने सुनाए, पुनी पुनी की तारे हुसूने सुनाए, जिया की इसको देना नहीं, ज्यादा ज्यादा उड़ रहा है। ही पुनी पुनी की तारे हुसूने सुनाए, जिय की प्यास बुझते न बुझाए, खेतों को रबी चलाते और बातें कह देते, बेटा जैसे ही आवे तो हल्ला तो कर दियो हो, ने आवाज दे दियो, तो जैसे ही आ गई सोई खुरपा फेंक्यो। जिय की प्यास बुझती न बुझा
जिय की प्यास बुझती न बुझाए। आप लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते, उससे पहले ही मैं आपको छोड़ देना चाहता हूं। फिर का फायदा बा तुम वो छोड़ छोड़ के चलने लगे। हाँ, अब हमारे अध्यक्ष जी ऊपर आएंगे, आप सब लोग खड़े हो जाइए, एक भजन और फिर आरती। उछलिया पे उछलिया पे उछलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ा। आप सबको फोटो मिल जाएंगे, यदि सब अलग अलग अपने मोबाइल चलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप सबको मिल जाएंगे। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या
ओ मैंने क्या खोया क्या पाया है, हरि बोल। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कथा वाले बहुत बदनाम होते हैं, ओ बड़ी बड़ी दूर कथा में जा रहे हैं, बावरे आ गए हैं, लेकिन हमारे दिल की बात कोई पूछे तो ओ बदनामी का ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा ओ ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। मेरी कुटिया के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम